क्या इलेक्शंस के दौरान आधार कार्ड एक्सेप्ट करना सही है, या फिर हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर ओवर रिलाई कर रहे हैं जो खुद लीगली सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता? ये सवाल अब सिर्फ एकेडमिक डिबेट नहीं रहा, बल्कि सीधा डेमोक्रेसी के कोर को टच कर रहा है। इमेजिन करिए कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए बना है, उसको इनडायरेक्टली सिटीजनशिप का सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए, तो क्या इलेक्टोरल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? और अब इसी बैकग्राउंड में एक नई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है, जिसने पूरा नैरेटिव हिला दिया है। स्पेशली तब जब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने कई बार कहा है कि इलेक्शंस के दौरान आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स और UIDAI को पार्टी बनाया है। पिटिशन का सेंट्रल डिमांड काफी स्ट्राइकिंग है। आधार कार्ड शुड बी इशूड ओनली टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 years and thereafter individuals must obtain आधार थ्रू दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ऑफिसेज। अब एक ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल चेंज सजेस्ट करता है जो आधार एनरोलमेंट सिस्टम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट सिंपल नहीं है, बल्कि लेड है। उनका कहना है कि करंट आधार सिस्टम में वेरिफिकेशन प्रोसेस वीक है, जिसका फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेटर्स इजीली आधार बनवा लेते हैं, और एक बार आधार मिल गया तो फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। Thereafter they obtain ration card, birth and domicile certificates, driving license, etc. essentially becoming indistinguishable from Indian citizens। बल्कि एक सिस्टम एक vulnerability को हाईलाइट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो पिटिशनर हाईलाइट करते हैं वो है आधार का लीगल नेचर। आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओनली, नॉट ऑफ सिटीजनशिप, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। अब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी लॉ में सेटल्ड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोग आधार को सब कुछ समझने लगते हैं, और यही कंफ्यूजन इलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच रहा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलाउ किया था कि बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आधार को वैलिड प्रूफ के रूप में कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने क्लियरली बोला था, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड द ECI इज एंटाइटल्ड टू वेरीफाई इफ द डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन। तो एक तरफ आधार को यूज किया जा रहा है इलेक्टोरल रूल्स अपडेट करने के लिए, और दूसरी तरफ उसकी लीगल लिमिटेशन भी एक्नॉलेज हो रही है। ये डुअलिटी ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच ने वेस्ट बंगाल SIR के केस में भी यही बोला था कि आधार प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, बट ECI द्वारा SIR प्रोसेस में आइडेंटिटी प्रूफ का पार्ट बन सकता है। अब पिटिशन में एक और क्रिटिकल इशू उठाया गया है जो आधार एक्ट के सेक्शन 3 से रिलेटेड है। सेक्शन 3 इंटाइटल्स एवरी रेसिडेंट टू ऑब्टेन एन आधार नंबर। यहाँ रेसिडेंट वर्ड एक लूप होल बन जाता है। सिटीजन और रेसिडेंट में फ़र्क होता है, लेकिन आधार सिस्टम में दोनों को प्रैक्टिकली सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस वजह से पिटिशनर आर्ग्यू करते हैं कि द आधार एक्ट हैज़ बिकम टेम्परली अनरीजनेबल एंड आर्बिट्रेरी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अब अगर हम इसको इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में देखें तो प्रॉब्लम और क्लियर हो जाती है। इलेक्शंस फंडामेंटली सिटीजनशिप बेस्ड एक्सरसाइजेस है। सिर्फ सिटीजन्स वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आधार जैसा डॉक्यूमेंट जो रेसिडेंट बेसिस पर मिलता है इलेक्टोरल इकोसिस्टम में एंट्री पॉइंट बन जाए तो मिसयूज का रिस्क बढ़ जाता है। पिटिशनर ने एक और सीरियस एलिगेशन लगाया है कि इन्फिल्ट्रेटर्स आधार बनवाने के लिए लोकल लेवल रिकमेंडेशंस का यूज़ करते हैं। आधार कैन बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ विलेज प्रधान और म्यूनिसिपल काउंसिलर। अब सोचिए, अगर वेरिफिकेशन डिसेंट्रलाइज्ड और लूजली मॉनिटर्ड है तो मिसयूज का स्कोप नेचुरली इंक्रीज करेगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसर्न नहीं है, बल्कि गवर्नेंस चैलेंज है, और इसलिए पिटिशन में डिमांड की गई है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फ्रेम की जाए, स्पेशली एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स के लिए। आधार इशुएंस को टाइटन किया जाए ताकि फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एनरोलमेंट रोक सके। साथ ही एक अवेयरनेस मैकेनिज्म भी प्रपोज किया गया है। डिस्प्ले बोर्ड्स शुड क्लियरली मेंशन दैट आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ओनली। ये एक सिंपल स्टेप लग सकता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन चेंज करने के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। सेंटेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग फेक डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, रेसिडेंस एंड डेट ऑफ बर्थ शैल रन कॉन्सिक्यूटिवली। इसका मतलब है कि अगर कोई मल्टीपल फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है तो पनिशमेंट एक के बाद एक लगेंगे, ना कि साइमल्टेनियसली। ये डिटरेंस क्रिएट करने की अटेम्प्ट है। अब पिटिशनर ने एक और इंटरेस्टिंग सजेशन दिया है जो अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। आधार एप्लीकेंट से एक अंडरटेकिंग ली जाए जिसमें वो डिक्लेयर
क्लियर करें कि द अवर्मेंट्स मेड आर ट्रू एंड दे आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सबमिटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिकली एक लीगल वार्निंग होगी जो मिसयूज़ को साइकोलॉजिकली भी डिस्करेज करेगी। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और डेमोग्राफिक कंसर्न्स की। पिटिशन स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मेंशन करते हैं। ट्राइबल पीपल डू नॉट यूजुअली अप्लाई फॉर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देयरफॉर रिस्क लूजिंग देयर एरियाज टू इन्फिल्ट्रेटर्स मास्करेडिंग एज सिटीजन्स। और ये एक सेंसिटिव इशू है क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी, लैंड राइट्स और कल्चर डायरेक्टली स्टेक पर है। वेस्ट बंगाल को भी एक कॉरिडोर के रूप में हाईलाइट किया गया है। Huge numbers of illegal migrants have occupied vast tracts of land, particularly at sensitive international border. ये allegation politically भी charged है और legally भी complex. Petitioner का कहना है कि cultural similarity की वजह से infiltrators easily blend हो जाते हैं और आधार जैसे documents उनको legitimacy दे देते हैं। सिर्फ बंगाली नहीं, petition के मुताबिक मिजोरम, दिल्ली और दूसरे regions में भी illegal immigrants का presence है। There are estimated 50,000 to 1 lakh Burmese China immigrants, about 10,000 people from Pakistan living illegally. ये नंबर्स वेरीफाई करना अलग डिबेट है, लेकिन कंसर्न ये है कि डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आधार इशुएंस को सिर्फ 6 साल तक लिमिट कर देना प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? पिटिशनर का जस्टिफिकेशन है कि एज ऑन 31 मार्च 2026 UIDAI हैज जनरेटेड 144 करोड़ आधार नंबर्स। ओनली न्यू बॉर्न्स विल हैव द नेसेसिटी ऑफ एन आधार। मतलब उनका कहना है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑलरेडी कवर्ड है, तो अब सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया जैसे डायनेमिक कंट्री जहां माइग्रेशन, रीलोकेशन और डॉक्यूमेंटेशन गैप्स कॉमन है, वहां आधार इनरोलमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना इंक्लूजन के अगेंस्ट भी जा सकता है। बहुत से जेन्युइन सिटीजन्स जो अब तक आधार नहीं बनवा पाए, उनके लिए बैरियर क्रिएट हो सकता है। अब इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है। पिटिशन कहता है कि सिटीजनशिप इज समथिंग दैट द पर्सन हैज़ टू प्रूव ऑन हिज ओन। ये प्रिंसिपल लीगल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रिकी है। अगर हर वोटर को अपनी सिटीजनशिप इंडिपेंडेंटली प्रूव करनी पड़ी तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो अब असली डिबेट ये है कि बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का कंसर्न है, दूसरी तरफ इंक्लूजन और एसेसिबिलिटी का। आधार जैसे टूल्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना एक एक्सट्रीम सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसका मिसयूज को इग्नोर करना भी इक्वली प्रॉब्लमैटिक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल भी काफी क्रूशियल हो जाता है। और एंड में वही सवाल कि क्या आधार पर इतना ट्रस्ट जस्टिफाइड है, स्पेशली जब बात इलेक्शंस की हो। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।